हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन बताया था, जिसमें पोटेंशियल वेल था और स्क्वायर पोटेंशियल था। ठीक है, आज हम आपको और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिसका नाम क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एप्लीकेशन नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। हम कंसिडर करते हैं मीन्स इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m, हमारे पास अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एग्जीक्यूट SHM, एग्जीक्यूट कर रहा है SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है ना। अगर आपका कोई पार्टिकल जिसका मास m है एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग x एक्सिस इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज़ कॉल्ड द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये फिगर है आपका सिंपल, ये एक आपका पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मीन पोजीशन O है। ये आपका SHM कर रहा है, देखो इस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन के कभी इधर मूव कर रहा है, मीन पोजीशन के कभी इधर मूव कर रहा है। तो मान लिया कि इसका पोजीशन किसी टाइम पर यहाँ है, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, जिसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। ठीक है, जिसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो आपको मालूम है कि जब ये पार्टिकल इधर गया तो एक फोर्स आपका इस साइड काम करता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। फॉर द मोशन along x axis, the restoring force is directly proportional to displacement measured from mean position. For the motion along x axis, motion किसके लिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है along x axis, the restoring force is directly proportional to displacement measured from mean position. ठीक है, means F is directly proportional to minus x. ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एफ की जगह पे यम d2x अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या हो जाएगा आपका, यम को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे आपका और इसको इधर कर देंगे, तो d2x अपॉन dt2 प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम होगा, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ LHO मीन्स लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर का मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑसिलेटर कहा गया है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ऑसिलेटर बोला जाता है, इसी वजह से आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम है, इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको मालूम है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है ऑसिलेटर की, ई इज इक्वल्स टू यस न्यू, ई इज इक्वल्स टू यस न्यू। यस न्यू का मतलब है आपका यस कट ओमेगा भी कर सकते हैं। ये कैसे हुआ है ज़रा इस चीज़ को देखें आप, तो ई इज इक्वल्स टू आपका यच न्यू है, ई इज इक्वल्स टू यस न्यू। अब आप क्या करिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 पाई न्यू को ओमेगा कहते हैं हम लोग, 2 पाई न्यू को ओमेगा, और एच अपॉन 2 पाई को एच कट कहते हैं। तो एच न्यू को हम लोग एच कट ओमेगा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ज़रा देखें आप, इन क्लासिकल मैकेनिक्स में देयर इज ए सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज ए सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एंड एट डिस्प्लेसमेंट यक्स डिस्प्लेसमेंट पर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपको बताया गया है फर्स्ट ईयर BSc 1 में। तो किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई, क्या होता है, d2 साई अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद 2m अपॉन एच कट, ये ई की वैल्यू रख दिया मैंने, एच कट ओमेगा माइनस, और वी की वैल्यू रख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो आपको ये मिल जाएगा। और एक काम और करना है, के की जगह पर वैल्यू रखनी है, तो के की वैल्यू क्या होगी ज़रा देख लीजिएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर।
तो यही रखा गया आपका। देखो यम ओमेगा स्क्वायर के जगह पर। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो डी टू साई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2m ओमेगा अपॉन एच कट माइनस एक एच कट से ये कट गया है, तो माइनस यम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करते हैं, इस ध्यान से देखिएगा, इतने टर्म को हम लोग अल्फ़ा पावर 4 मान लेते हैं। इतने टर्म को अल्फ़ा पावर 4 मान लेते हैं। देखिए ये कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो ये अल्फ़ा पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है। ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने वाई स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ से एक्स की, इसी फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू देख लो तो वाई बाई अल्फ़ा हो जाएगा, यानी दोनों साइड रूट ले लेंगे तो अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई अल्फ़ा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई अल्फ़ा हो जाएगा। और इसका उल्टा मैंने कर दिया, उल्टा कर दिया, देखो डी वन बाई डी एक्स फिर अल्फ़ा बाई डी वाई। फिर इसके बाद दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन डी वाई टू। अब आपको क्या करना है, डी टू अपॉन डी एक्स टू, यानी डी टू वही रहने देते हैं, 1 अपॉन डी एक्स टू की जगह पर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी वही रहेगा डी साई, ये आपके पास 1 बाई डी एक्स टू की जगह अल्फ़ा स्क्वायर इतना हो जाएगा। देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज करते चलना, जैसे आपका शॉर्ट स्क्रीन लेते चलोगे तो ज़्यादा आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो डी टू साई अपॉन ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर क्या था हमारे पास, यम ओमेगा अपॉन एच कट था, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते रहते हैं ये। अच्छा, इतने टर्म को ये 2e अपॉन ओमेगा एच कट को हमने लैम्डा मान लिया है, लैम्डा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू इतना, ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 2e अपॉन इतना। अब आप देखेंगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन जो है, देखो टू कन्वर्ट इक्वेशन 5 इन हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए इसका सॉल्यूशन हमने ये लिखा हुआ है, ये जहाँ साई वाई, मतलब ये साई वाई रहेगा आपका, मतलब पूरा इक्वेशन वाई के टर्म में हो गया है, क्योंकि डी साई अपॉन डी वाई टू है, मतलब वाई हो गया ये। तो साई वाई इक्वल्स टू ई के पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एच एन वाई, जहाँ एच एन वाई क्या आपका हर्माइट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद है ये, ठीक है। एच एन वाई क्या हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करते हैं, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसी को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम एक बार करते हैं, तो डी वाई बाई डी साई बाई डी वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लिख दिया, इसका डिफरेंशियल प्राइम लगा दिया, प्लस ये लिख दिया, फिर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये आगे आपका आ जाएगा ये। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू साई अपॉन डी वाई टू, ई की पावर देखो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, यानी डबल प्राइम हो जाएगा आपका, देखो डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर वही आपका फिर से इसका ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपके पास इतना हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, देखो ये 2 फंक्शन है आपके, पहले आप क्या करेंगे, वाई वैसे लिख देंगे, इसको आप सेकंड मान लेंगे, इतने टर्म को फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, जब इसका देखो इतना लिखोगे, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड इतना लिखोगे जब, तो क्या आ जाएगा आपका इतने का डेरिवेटिव, इसको भी फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो देखना क्या है, देखो y पहले लिख दिया, यहाँ माइनस रहेगा, y पहले लिख दिया, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एच एन प्राइम वाई प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा एच एन वाई, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, देखो यही है फर्स्ट, ये इतना हो गया, इसी का डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, ये y लिख दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन का जब करोगे तो इसमें 2 फंक्शन आ जाएंगे, पहले इसका कर लेंगे, फिर इसके बाद आपका सेकंड ये आएगा। तो एक बार नोट्स आप बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप आगे करते जाएंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव मिल गया आपको, डबल डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू को मतलब 6 7 को 5 में यूज़ करना है, तो आपको फाइनली ये आपको मिल जाएगा ये। आप ध्यान से देखेंगे तो इतना आपके पास जो आ रहा है ये ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू को 0 में भेज देंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये डबल डेरिवेटिव है, हर्माइट पॉलिनोमियल का डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव, इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है।
तो यही क्या है आपका, दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सीरीज ऑफ सोल्यूशन जो होता है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज ऑफ सोल्यूशन जो होता है, एच एन वाई बराबर समेशन 0 to इन्फाइनाइट ए एन वाई पावर एन। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव चाहिए। ये आपके पास है तो यहाँ पे रखना है, सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, एन आगे आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा। तो 9, 10, 11 को हमको इसमें यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये रिकर्सन फार्मूला है, RECURSION। दिस इज रिकर्सर रिलेशन in which equating the coefficient of y power n, y पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो y पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ y की पावर n है ये, और इसमें क्या है, y की पावर n-1 है। तो n को हम रिप्लेस कर देते हैं n+2 से। तो जब n+2 से रिप्लेस करेंगे तो ये भी y की पावर n हो जाएगा। तो देखो फिर से, दिस इज रिकर्सन रिलेशन इन विच इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y पावर n ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करते हैं, इस n को रिप्लेस करेंगे n+2 से। देखिए n+2 n+1, यहाँ पे n+2 रखेंगे तो 1 1 कट जाएगा आपका, एक तो बचेगा। और ये a के जगह a n+2 हो जाएगा, माइनस 2n माइनस लैम्डा प्लस 1, 2n माइनस लैम्डा प्लस 1। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, ये an हो जाएगा, क्योंकि y की पावर n के कोफिशिएंट को हमको इक्वेट करके 0 करना है। ये भी आपका y की पावर n हो जाएगा, ये भी y की पावर n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इक्वेट करके 0 कर देंगे, तो यहाँ से an+2 की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, दिस सीरीज विल टर्मिनेट। अच्छा, ये सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा एट nth टर्म पर। इट्स कोफिशिएंट इफ़ कोफिशिएंट ऑफ an इज इक्वल्स टू 0। फिर सुन लीजिए, ये जो सीरीज़ है टर्मिनेट होकर, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा कहाँ पर, nth टर्म में। nth टर्म में टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएगा ये, यानी ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी। ठीक है, nth टर्म तक जा करके ख़त्म हो जाएगी। ऐसा तब संभव है जब an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी an का कोफिशिएंट जो है ये 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ n-1 तक था, y की पावर n-1 तक था, यहाँ y पावर n था, यानी ये an था। तो हमने क्या किया, an को रिप्लेस कर दिया an+2 से, तो a यानी आपका n+2 तक जाएगा। तो ये an+2 0 कब होगा, जब इसके सामने वाला ये टर्म 0 हो जाएगा। तो an+2 इज इक्वल्स टू पूरा ये 0 तब होगा जब an का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो वही लिखा है, दिस सीरीज विल टर्मिनेट, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा एट nth टर्म तक जाते जाते। ऐसा तब होगा जब इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ an इज इक्वल्स टू 0। an का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका, 0 है। तो ये आपका 0 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने 0 में भेज दिया, तो आपके पास 2n माइनस लैम्डा प्लस 1, यानी लैम्डा की वैल्यू 2n+1 हो जाएगी। और लैम्डा कितना आपने माना था, ये माना था। अच्छा, एक चीज़ और समझना है, तो ये n आ गया, n की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके होती है। तो ये e को रिप्लेस कर दे रहे हैं en से, इस तरह से en की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो 12 है हमारे पास, ये 12 है, ये इक्वेशन 12 इज़ एनर्जी IN वैल्यू ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपके क्या है, ये इक्वेशन नंबर जो 12 है, एनर्जी IN वैल्यू है किसका, LHO का। इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज़ नॉट सिंगल वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है, यानी एनर्जी जो है ऑसिलेटर की, सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती है। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो एनर्जी आपकी बदलती जाएगी। ये तो क्या कह रहा है, ये इक्वेशन 12 इज़ एनर्जी IN वैल्यू ऑफ LHO। इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज़ नॉट सिंगल वैल्यू। ठीक है ना, जो एनर्जी है ऑसिलेटर की वो सिंगल वैल्यू नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी लेवल। इसके पास एनर्जी लेवल होगा जब n की वैल्यू हम 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। तो देखो, n की वैल्यू 0 रखने पर एनर्जी 0 नहीं होगी, तो E0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 यस कट ओमेगा। इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये देखिए आगे दिया है, E0 यस कट अपॉन 2 कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, E1 3/2 यस कट ओमेगा, E2 E3 ऐसे आपको मिलता जाएगा। और ये सिंपल आपके पास एक ग्राफ है। देखो, जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी,
एन इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो एनर्जी मिलेगी, ये बात कम एनर्जी मिलेगी। और इनके बीच की सेपरेशन जो होगी वो सेम होती जाएगी। ये देखो यहाँ पे आपका 0 पॉइंट एनर्जी समझ लीजिए। इन nth स्टेट द एनर्जी ऑफ HO इज़, ये आपके पास क्या है, ये ई एन इज इक्वल्स टू इतना है ये, तो एन की वैल्यू 0 रखने पर जो एनर्जी मिलती है उसी को 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में केवल आपको क्या करना है, वेयर E0 इज कॉल्ड द 0 पॉइंट एनर्जी, बस इतना लिखना है 1 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है। आप अपने नोट्स में भी यहीं तक लिखेंगे क्योंकि आपको आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा नोट्स आप अच्छे से पहले बना लेंगे, फिर इसके बाद नोट्स अच्छे से करने के बाद जब इसको फिर से एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर नहीं आ रहा है इसके बावजूद भी तो हमसे पूछिएगा। ठीक है।